सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सभी लोग? ठीक हो ना? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था, ऑनलाइन वाला लव स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ गया। तो भाई ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि हमारी पूर्वी यानी मिस्टर पी की मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उन्हें आगे होता है हार्ट अटैक, और उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उनके मरने से पहले पहले पूर्वी शादी कर ले। यहाँ अदिति भी पूर्वी को समझाती है कि कोई बात नहीं, आपकी मम्मा की ज़िद है तो आप कर लो, वैसे भी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस देने से मना किया। यहाँ अदिति पूर्वी को इजाज़त दे देती है शादी करने की, लेकिन पूर्वी का मन नहीं मान रहा था। वो कहते हैं ना, अगर आपके मन में कोई और इंसान बसा हो तो आप कैसे ही किसी दूसरे इंसान को अपना जीवन साथी चुन सकते हो। पर यहाँ अपनी मम्मा की हालत देखते हुए और उनका गुस्सा देखते हुए, जिनसे उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी, पूर्वी भी अपने मतलब अपने प्यार को त्याग करने का सोचती है और अपनी मम्मा को हाँ कर देती है शादी के लिए, जिस पे उसकी मम्मा बहुत खुश होती है और अदिति की मम्मा भी। वो तो इनका मुंह भी मीठा कराती है। ये लोग अभी भी हॉस्पिटल में थे और अदिति वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो अपने भाई से बात कर रही थी, उससे भाई उससे पूछते हैं कि ऐसी भी क्या बात है बेटा, दोस्तों में तो ऐसा होता रहता है, कल को तेरी भी तो शादी हो जाएगी ना, तो फिर वैसे भी एक ना एक दिन तो तेरी या पूर्वी की शादी होनी ही थी ना। इस पर अदिति बोलती हाँ होनी थी, पर क्या हम दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते थे? जिसे सुनते ही उसका भाई तो एकदम हैरान हो जाता है और अदिति को घूरने लगता है, मतलब अदिति ने बात ही ऐसे कर दी थी। लेकिन उसका भाई हंसते हुए कहते अरे बेटा, तो लड़कियों की आपस में शादी कैसे हो सकती है? अदिति बोलती क्यों नहीं हो सकती, रुको होती है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। और फिर अदिति जो है वो यूट्यूब में जिस कपल को वो फॉलो करती थी उनके बारे में दिखाते। वो दोनों कपल मैरिड थे और वो दोनों कपल जो है हरियाणा से थे और उन्होंने वहीं पे धूमधाम से शादी की थी पेरेंट्स की मर्जी से। तो उनकी वीडियो दिखाने लगती है। उसका भाई बताया अदिति तेरा दिमाग खराब है, बंद कर ये सब यहाँ नहीं चलता। अदिति बोलती भाई मैं पूर्वी से प्यार करती हूँ। और भाई किसी लड़की में ये गट्स नहीं होते कि वो अपने भाई से ये बात करे। पर यहाँ अदिति हॉस्पिटल के बाहर बैठे अपने भाई को बता देती है। उसका भाई हैरान होकर उसे देख कर कहते अदिति तेरा दिमाग खराब हो गया है, प्यार एक लड़के से, और तू उससे शादी भी करना चाहती है, पागल पागल हो गई है क्या? अदिति बोलती हाँ भाई हो गई हो पागल, पूर्वी की शादी कहीं और हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगी भाई, मैं सच में मर जाऊंगी। जिस पे उसके भाई बोलते सिर्फ तेरा दिमाग काफ़ी दूर है, ऐसा कुछ नहीं, तू तो पढ़ी लिखी है तो ऐसे बेवकूफ़ों वाली बातें कैसे कर सकती है? अदिति बोलती भाई पढ़े लिखे तो आप भी हो ना, आपको पता है ये सब नेचुरल है, हाँ ये कोई बीमारी नहीं है भाई। मैं सच में पूर्वी से बहुत प्यार करती हूँ भाई, पूर्वी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर वो अपनी मम्मा की जिद के आगे मजबूर है भाई। अगर पूर्वी की शादी हो गई मैं सच में मर जाऊंगी भाई, मैं सच में मर जाऊंगी। अदिति रोते हुए अपने भाई को अपने और पूर्वी के रिलेशनशिप के बारे में भी बता देती है। उसका भाई एकदम हैरान उसके सर पे हाथ रखता है, मतलब अपने सर पे सॉरी हाथ रखता है, और अदिति को देख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस मौके पे उसे अदिति से क्या बात करनी चाहिए। वो अदिति के लिए पानी खोलता है, पानी की बोतल, लो पानी पियो, पर अदिति पानी नहीं पीती, वो बस रोए जा रही थी रोए जा रही थी। अदिति का भाई अदिति को अपने सीने से लगाए उसे चुप कराता है और कहते हैं ठीक है, जो हो गया सो हो गया बेटा, अब तुझे मूव ऑन करना पड़ेगा ना, उसकी शादी हो रही है अब। अदिति बोलती भाई मैं कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी पूर्वी से, मैं सच में पूर्वी से बहुत प्यार करती हूँ भाई, मैं कसम से कह रही हूँ मैं मर जाऊंगी पूर्वी के बिना, मैं सच में मर जाऊंगी। यहाँ अदिति की बातें सुन के तो अदिति के बड़े भाई का दिमाग ना ऐसे गोल गोल घूमने लगता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस टाइम अदिति को दिलासा दे या फिर उसे पे चिल्लाए, उस पे शाउट करे, उसे बोले कि ये सब गलत है। वो बस कंफ्यूज थे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बहन ऐसी बातें करेगी उनसे। और वहाँ दूसरी तरफ पूर्वी, वो चुपचाप अपनी माँ के पास बैठी होती और कुछ बात नहीं कर रही होती। तभी अदिति की मम्मा उसके सर पे हाथ रखती है और कहती है बेटा तुम इतना परेशान क्यों? पूर्वी कहती नहीं आंटी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और फिर वो पूर्वी को बोलती है ठीक है बेटा, अब तुम अपना और मम्मा का ख्याल रखना, मुझे वापस जाना होगा, कल अदिति का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तुम्हें तो याद ही है ना। पूरी बोलती सॉरी आंटी, पता नहीं माइंड से कैसे, इट्स ओके, आप प्लीज़ अदिति को लेके जाइए, उसको भी स्टडी भी करनी होगी ना, एंड डोंट वरी मैं हूँ ना मम्मा के पास, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी।
जिस पे वो बाय बोलती हैं और बाहर जाने लगती हैं। तभी पूर्वी आ जाती है, कहती है, आंटी मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ, अदिति को भी बाय बोल दूँगी।" तो वो कहती है ठीक है। तो यहाँ पूर्वी ना अदिति की मम्मा को बाहर तक छोड़ने आती है। वो कहती है कार कार उधर पार्क थी, तो ये लोग उधर ही जाते हैं। यहाँ पे अदिति का भाई जैसे ही पूर्वी को आते हुए देखता है ना, उसका मन तो करता है कि भाई कार से नीचे उतरूँ और लगा दूँ इसे 2-4। इसी ने मेरी बहन का दिमाग ख़राब किया। पर साथ में अपनी मम्मा को देखता है तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। उसकी मम्मा आती हैं और वो कार में बैठ जाती हैं। अदिति कार में बैठी हुई थी। पूर्वी अदिति के साइड का विंडो नॉक नॉक कर दिया, तो अदिति बस थोड़ा सा विंडो डाउन कर दिया। पूर्वी अदिति की तरफ देखते हैं, कहती है आर यू ऑल राइट? अदिति बोलती सॉरी, मैं रुकना चाहती थी पर कल कल एग्ज़ाम है ना। पूरी बोलती इट्स ओके, अच्छे से स्टडी करना, ओके। अदिति बोलती ओके, आप भी अपना ख्याल रखना। अदिति एक बार भी पूर्वी की तरफ नहीं देखती, क्योंकि वो जानती थी अगर पूर्वी अदिति की आंखों में देख लेगी तो वो उसका दर्द समझ आएगी, और जो उसने फैसला लिया है ना वो उस पर अटल नहीं रह पाएगी, यानी अपना डिसीजन ही बदल देगी शादी वाला। यहाँ अदिति अपने भाई को बोलती भाई चले ना, मुझे बहुत बहुत पढ़ाई पढ़ाई करनी है। अदिति की बोलिंग स्टाइल से ही पूर्वी समझ आती है कि अदिति कितने पेन में है। यहाँ पूर्वी भी तो वही पेन फेस कर रही थी। उसे पता था कि अदिति को बहुत पेन हो रहा है। पूर्वी बोलती अदिति 2 मिनट मुझे बात करनी है, बाहर बाहर आओगी? अदिति बोलती नहीं भाई भाई आप कार चलाओ। पूर्वी बोलती अदिति बस बस 2 मिनट। पर अदिति नहीं मानती और उसका भाई भी ड्राइव करता है और वहाँ से अपनी कार लेकर चला जाता है। यहाँ पूर्वी वापस अपनी मम्मा के पास आ जाती है। पूर्वी बहुत अपसेट थी, उसके फेस पे ना उदासी साफ दिखाई दे रही थी। पूर्वी ने क्या सोचा था और क्या हो गया था वो तो अभी अदिति के साथ कुछ हसीन लम्हे जीना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना जो नसीब में होता है वही होता है। शायद पूर्वी के नसीब में अदिति नहीं थी। आई डोंट नो ये क्या था, पर इतनी जल्दी ये लोग सेपरेट होने वाले हैं ये पूर्वी ने कभी नहीं सोचा था, और ये चीज़ पूर्वी को हर्ट भी बहुत कर रही थी। अदिति पूरे रात से रो रही थी और वो अपने मुंह पे हाथ रख के रो रही थी। अपने आंसू अपनी मम्मा से छुपा रही थी। मम्मा से तो छुपा पा रही थी पर अपने बड़े भाई से नहीं छुपा पा रही थी। उसका भाई पूरे रास्ते उसे रोते हुए देखता, उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो उसकी इकलौती बहन थी। इवन पूरे ख़ानदान की इकलौती लड़की, सब तो अदिति पे जान देते थे, और जब अदिति पेन में होती है तो सबको पेन होता है। यहाँ उसका भाई भी तकलीफ़ में था अदिति को इतने दर्द में देख के। और जैसे ये लोग घर पहुँचते हैं अदिति चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। यहाँ अदिति का भाई अपने रूम में जाता है, वो पूर्वी को कॉल करता है और उसे डांटने लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या गंद भरा है तुमने मेरी बहन के दिमाग में। और उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है। पूर्वी समझ जाती है कि ये हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ जान गया। अदिति के भाई पूर्वी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगता है। तभी वहाँ अदिति आ जाती है और अदिति अपने भाई से मोबाइल लेके कॉल कट करती है, कहती भाई मैंने आपको अपनी और पूर्वी के बारे में इसलिए नहीं बताया था कि आप उसको इतना डांटो, और वो पूर्वी नहीं थी, मैं थी। मुझे प्यार हुआ था मेरे मिस्टर पी से, मैं जान देती थी उन पे। आप उन्हें क्यों बातें सुना रहे हो? अगर किसी से प्यार करना गलत है ना, यही गलती है, तो मैं गलत हूँ, मैंने ये गलती की है। आप मेरे साथ जो करना चाहो करो, आप मुझे डांटो मारो, आपका राइट है मुझ पे, पर मेरे मिस्टर पी को कभी कुछ मत बोलना भाई प्लीज़। और अदिति अपने भाई के सामने रोते हुए हाथ जोड़ती है। उसका भाई कहते बच्चा ये तू क्या कर रही है? अब तू पागल है क्या? तुझे पता है ना मेरी जान बसती है तुझ में, तो तू रो क्यों रही है? पूरे रास्ते तू रोती हुई आई है। अदिति अपने भाई के सीने से लग जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। उसका भाई उसे बेड पे बिठाता है और समझाने लगता है कि अदिति ये बस एक फेस है, ये गुजर जाएगा, तू अभी छोटी है, तुझे चीज़ों की समझ नहीं है। देते होते भाई मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ। उसका भाई उसे चुप कराता है, उसे समझाता है, खाना लेके आता है, उसे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करता है। पर अदिति तो कसम खा चुकी थी कि वो कुछ भी नहीं खाएगी। अदिति के अंदर ना तो पानी जा रहा था और ना ही खाना। उसका भाई ज़बरदस्ती उसे राइस के 1 स्पून खिलाता, पर अदिति को फ़ौरन ही वॉमिटिंग हो जाती है। उसका भाई बहुत परेशान हो जाता है। अदिति की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, उसे बहुत तेज़ फीवर हो गया था, बहुत तेज़। उसका भाई अदिति को आज रात अपने ही बेड पर सुलाता है, पूरी रात जाके उसकी खिदमत करता है। कभी ठंडे पानी की पट्टियाँ करता है तो कभी उसके हाथों को रब करने लगता है। बहादुर से तब पूर्वी का भी यही हाल था। पूर्वी अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में थी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, वो नहीं सोई थी, वो बहुत रो रही थी, उसे पता था अदिति इस टाइम बहुत परेशान होगी। पूर्वी रोते हुए कहती मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैं धोखे पास नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ। जाके मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। पूर्वी बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ अगले दिन जैसे पूर्वी की मम्मा को डिस्चार्ज मिलता है और ये लोग घर जाते हैं, तो पूर्वी
कि मम्मा उसे बोलती हैं, "एक काम करो जल्दी से घर की अच्छे से सफाई कर दो।" पर वो बोलती है, "माँ क्यों, कोई आ रहा है क्या?" जिस पर उसकी माँ बोलती है, "हाँ, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और इस बार तुमने कुछ कांड किया ना तो फिर मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे।" जिसे सुनते ही पूर्वी चुप हो जाती है। वो पूरे घर की अच्छे से सफाई करती है। जो-जो काम मम्मा बोलती है ना वो बेचारी चुपचाप सब कर देती है। और उसके बाद थोड़ी ही देर में गेस्ट भी आ जाते हैं। पूर्वी की मम्मा की तबीयत ख़राब थी इसलिए पूर्वी उन्हें कहती है, "आप मत उठो, मैं खुद ही सब कर लूँगी मैनेज।" पूर्वी खुद सबके लिए नाश्ता-वाश्ता बना के ले आती है। और ये जो लड़का था ना, जो अब पूर्वी को देखने आया था ना, ये काफ़ी अच्छा खासा हैंडसम था, पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी थी और ब्रिलियंट जॉब थी इसकी। और वो पूर्वी से 2 मिनट अकेले बात करने को बोलता है। पूर्वी अपनी मम्मा को देखती है तो उसकी मम्मी बोलती है, "जाओ ना बात करो, अरे आजकल तो कॉमन है।" तो पूर्वी जो है वो उसके साथ थोड़ा साइड पे चले जाते हैं। ये लोग बालकनी में खड़े थे। वो पूर्वी से क्वेश्चन करने लगता है, तुम्हारी लाइक्स, डिसलाइक्स, हॉबीज़ एंड एवरीथिंग। पूर्वी हर चीज़ का जवाब दे रही थी पर काफ़ी शांत मिजाज से, मतलब वो बहुत अपसेट थी, उसके चेहरे से ही दिख रहा था। जिस पे वो लड़का बोलता है, "क्या बात है? लगता है तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी हो रही है।" तो ये बोलती, "नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मम्मा की तबीयत ख़राब है ना, बस इसलिए थोड़ा परेशान हूँ।" कहते, "ओह! इसलिए? कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएँगी। मैं तो डर ही गया था कि शायद तुम्हारी मम्मा तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी करा रही हैं। देखो मैं शादी करना तो चाहता हूँ तुम्हारे साथ पर ज़बरदस्ती नहीं, तो अगर तुम्हारा मन हो तभी तुम हाँ करना।" जिसके बाद पूर्वी और वो लड़का वापस अपनी फैमिलीज़ के पास आके बैठ जाते हैं। पूर्वी की मम्मा जो है वो पूर्वी की तरफ देखते हैं। पूर्वी कुछ भी जवाब नहीं देती और वो फैमिली तो तुरंत ही हाँ कर देती है। और पूर्वी की मम्मा जो होती हैं वो पूर्वी के चेहरे की तरफ देखते हैं। उनके फेस पे सैडनेस साफ दिख रही थी पर पूर्वी की मम्मा फिर भी हाँ करने ही वाली थी। तभी उनके मोबाइल पे कॉल आ जाता है। वो जैसे ही कॉल पिक करती हैं तो सामने से ना अदिति की मम्मा की आवाज़ सुनाई देती है। और वो बोलते हैं कि, "बहन जी अब आपकी तबीयत कैसी है?" तो बोलते हैं, "हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा गेस्ट आए हुए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ।" तो कहते, "कौन आया?" तो वो बता देते हैं, पूर्वी को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं। जिस पर कहती, "नहीं नहीं इसी मामले में तो मैंने आपको कॉल किया है।" "अरे जब घर में लड़का है तो बाहर क्यों लड़का ढूंढना?" जिस पर कहती, "मतलब मैं कुछ समझी नहीं।" तो अदिति की मम्मा बोलती, "अरे मेरा बेटा है ना।" तो कहती, "आपका बेटा?" कहती, "हाँ, आपने इन दोनों को देखा नहीं था? ये दोनों एक-दूसरे को जानते भी हैं, इनकी अच्छी बनती भी है और अदिति तो पूर्वी पे जान देती है। अगर पूर्वी उसकी भाभी बन जाएगी तो सोचो वो कितना ख्याल रखेगी और दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी।" जिस पे अब पूर्वी की मम्मा थोड़ा सोचती हैं और वो कहती हैं, "हाँ, लड़का तो इनका काफ़ी अच्छा है। उस दिन पूर्वी की हेल्प भी कर रहा था और ये दोनों आपस में अच्छे लगते भी हैं। पर्सनैलिटी भी दोनों की सेम-सेम है। उसकी हाइट भी बड़ी है, पूर्वी की भी बड़ी है। दोनों की हाइट भी मैच होती है, ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों परफेक्ट कपल लगेंगे।" और फिर जो अब लड़का आया था इसे देखते हैं। लड़का भी अच्छा खासा हैंडसम था पर उसकी हाइट ना थोड़ी छोटी थी। मतलब उसकी हाइट पूर्वी जितनी ही थी क्योंकि पूर्वी की हाइट बाकी लड़कियों से थोड़ी ज़्यादा थी। जिस पे वो कहती है, "ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मेहमान बैठे हैं ना।" तो पूर्वी की मम्मा कॉल कट कर देती हैं। जिस पे मेहमान बोलते हैं, "अरे लगता है आपको सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए।" जिस पे पूर्वी की मम्मा बोलती है, "हाँ, मैं आपको 1-2 दिन तक कॉल करूँगी।" वो कहते हैं, "ठीक है, जैसे आपको सही लगे।" अब वो गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। पूर्वी की मम्मा कहती है कि, "बेटा तेरा क्या ख़्याल है? लड़का अच्छा था ना?" पूर्वी बोलती है, "माँ आपको जो सही लगे। मैं ऑफ़िस के लिए लेट हो रही हूँ, बॉस बहुत डाँटेंगे, पहले ही छुट्टी हो गई है मेरी, मैं अब ऑफ़िस जा रही हूँ।" पूर्वी बिना किए ज़्यादा अपने मम्मा से बात किए ऑफ़िस के लिए चली जाती हैं। उसकी मम्मा बैठे-बैठे सोच रही थी, जो दीदी की मम्मा ने ऑफ़र रखी थी वो तो काफ़ी बढ़िया थी, मतलब वो फ़ैमिली बहुत अच्छी थी। तो वो सोच रही थी लेकिन वो भी उस फ़ैमिली को ज़्यादा जानती भी नहीं थी। लेकिन अब जो फ़ैमिली आई थी उन्हें तो वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। चलो हाँ, दीदी को तो वो बहुत अच्छे से जानती हैं। बस यही सोच रही थी तभी दरवाज़े पे नॉक-नॉक होता है। पूर्वी की मम्मा दरवाज़ा खोलती है तो ये एक नर्स थी जो पूर्वी ने ही अपनी मम्मा के लिए घर पे भिजवाई थी। जिस पे वो कहती है, "अरे मुझे नर्स की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ।" तभी पूर्वी को कॉल आ जाती है। वही नर्स कॉल करती है, कहती है, "मैडम आपकी मम्मा तो मुझे घर से भगा रही हैं।" पूर्वी बोलती है, "मेरी बात करवाओ।" पूर्वी बोलती है, "माँ प्लीज़ मैं ऑफ़िस में हूँ, मुझे आपकी टेंशन रहेगी। प्लीज़ आप इन्हें घर पे रहने दो ना, ये आपका ख़्याल रखेंगे और टाइम टू टाइम आपका बीपी भी चेक करेंगे और आपका खाने-पीने का भी सब यही मैनेज करेंगे। प्लीज़ माँ मेरे लिए।" जिस पर उसकी माँ बोलती है, "ठीक है।" अब पूर्वी की मम्मा नर्स के लिए हाँ कर देती हैं। वहाँ दूसरी तरफ अदिति का जो भाई होता है ना, वो अपनी मम्मा को बोलता है, "मम्मा क्या हुआ? क्या पूर्वी की मम्मा से बात हुई कि उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी?" वो कहती है, "अरे बेटा ये रिश्ते वाली बातें फ़ोन पे थोड़ी होती हैं, वही रिश्ता लेके जाना पड़ेगा।" जिस पर कहते हैं, "हाँ माँ ठीक है तो अभी चलो।" जिस पर उसकी मम्मा बोलती है, "अरे तुम्हें पूर्वी इतनी पसंद है क्या जो तुमसे सबर ही नहीं हो रहा?"
इस पे अपूर्वी का भाई दीदी का भाई बोलता है, हाँ हाँ माँ, बहुत बहुत पसंद है मुझे, फिर उसकी मम्मा कहीं और रिश्ता ना कर दें। इस पे अदिति की मम्मी बोलती है, अरे मैंने उनके कान में बात डाल दी है कि हम भी विलिंग है, तो वो सोचेंगे रिश्ता करने से पहले। और तुम तो इतने एक्साइटेड हो रहे हो, तुम्हारा मन करे तुम तो आज उसे ब्याह के ले आओ। जिस पे अदिति का भाई कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। यहाँ दीदी का भाई एक हॉस्पिटल में आया था, शायद वो दीदी से मिलने आया था। वो अदिति से मिलने के लिए एक रूम में जाता है और यहाँ अदिति डॉक्टर नहीं बल्कि खुद पेशेंट बनी हुई थी। अदिति का भाई उसके पास आता है, उसे कहता है कि अब तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे समझ आ गया ये सिर्फ एक फेस नहीं है और तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। अब ये सुनते ही अदिति बोली, पर क्या फ़ायदा भाई, पूर्वी की शादी तो कहीं और फिक्स हो गई है होगी ना अब तक। जिस पर उसका भाई बोलता है, पूर्वी की शादी किसी और के साथ नहीं, मेरे साथ फिक्स होगी। जिसे सुनते ही अदिति एकदम उठने लगती है और उसका भाई उसे समझाता है, अदिति तुम्हें पूर्वी अपने घर में चाहिए ना, पूर्वी तुम्हें तुम्हारे घर में ला के दे रहा हूँ मैं, और क्या चाहती हो तुम मुझसे। अदिति बोलती, मैं शादी करना चाहती थी मेरे मिस्टर पी से, पर आपकी शादी कर रहे हैं उनसे। जिस पर उसका भाई होता है, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं, किसी और से शादी कर ली तो तुमसे दूर हो जाएगी, ऐसे घर पे ही तो रहेगी। अदिति बोली, उसका भाई बताया, अदिति मेरी बात सुनो, मुझे समझ आ गया तुम अपने मिस्टर पी से बहुत प्यार करते हो, एंड वन मोर थिंग, मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये शादी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, उसके मेरे बीच कुछ भी नहीं होगा, समझी। वो बस इसी घर पे रहेगी, तुम दोनों जैसे रहना चाहो रहो, लेकिन प्लीज़ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद खुद की जान लेने की कोशिश मत करना। अरे तुम खुद की जान लेने की कोशिश भी कैसे कर सकते हो, हाँ, तुम अकेली नहीं मरोगी, हमारा पूरा खानदान मर जाएगा। कि तुम भूल गई हो, हमारे पूरे खानदान की लाडली बच्ची हो तुम, सब जान छिड़कते हैं तुम पे, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। प्लीज़ दीदी, हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद ऐसा कुछ मत करना, प्लीज़, तुम तो मेरा प्यारा सा बच्चा हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि अदिति को रात में बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उसका भाई जब उसका ख्याल रख रहा था तभी वो थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चला जाता है। और अदिति से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसके मिस्टर भी जिससे वो शादी करना चाहती थी अब वो उन्हें हमेशा के लिए खोने वाले हैं, यानी कि उसके मिस्टर भी अब किसी और के होने वाले हैं। और यही सोच सोच के बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी अदिति, और गुस्से में उसने अपने हाथों की नब्ज़ एक बार फिर से काट ली थी। और उसका भाई उसे आधी रात में हॉस्पिटल लेके आया था और घर में किसी को भी नहीं पता। उसके भाई ने झूठ बोला था कि आज अदिति का एग्ज़ाम आना, इसलिए मैं जल्दी लेके गया, पर अदिति का एग्ज़ाम भी मिस हो गया था। और अदिति की जान बचाने के लिए उसका भाई समझ जाता है अदिति जनूनी है, वो पूर्वी के लिए कुछ भी कर सकती है और वो उसे सच में सच्चा प्यार करती है, इसलिए उसके भाई ने ये प्लान किया। और इसके बारे में जब वो अदिति को बताता है, अदिति पहले तो मना कर देती है लेकिन फिर अपने भाई की बातों को सोचती है। उसका भाई उसे कहता है, देखो उसकी मम्मा की सिचुएशन तुम्हारे सामने है, वो अपनी मम्मा से शादी से इनकार करेगी ना तो उसकी मम्मा को फिर से अटैक आ सकता है, इससे अच्छा ये है मैं उससे शादी करूँ, पूर्वी को घर में ले आऊँ, फिर तुम दोनों को जैसे रहना तुम दोनों साथ रहो, कुछ टाइम के बाद तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी, बस फिर तुम दोनों शिफ्ट हो जाना अब्रॉड या कहीं भी जहाँ तुम्हें रहना, क्योंकि यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। जिस पे अदिति बोती, भाई पर अगर घर में किसी को पता चल गया तो। जिस पर उसका भाई बता, तुम ठीक कह रहे हो, अगर हम एक घर में सबके साथ रहे तो पता चल ही जाएगा, एक काम करते हैं, शादी के बाद मैं, पूर्वी और तुम, हम किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो जाएंगे, तुम अपनी स्टडी वहीं कंटिन्यू कर लेना और तुम दोनों साथ भी रह लोगे। अब ये सुनते ही अदिति तुरंत ही मान जाती है क्योंकि वो किसी भी कीमत पे बस पूर्वी के साथ रहना चाहती थी। और फिर अदिति अपने भाई को बोलती, आपके मन में सच सच में पूर्वी के लिए कुछ नहीं है ना। उसका भाई बताए, सच में कुछ नहीं है, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, इसलिए कभी कुछ होगा भी नहीं। अब ये सुनते ही दीदी बहुत खुश होती है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, मुझे लगा था मुझे आप भी नहीं समझोगे। जिस पे उसका भाई उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ दीदी, कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। और दीदी बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास इतना प्यारा, लविंग, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग भाई जो था। आई विश ऐसा भाई तो हर लड़की के पास हो। अब यहाँ दीदी को थोड़ा सुकून आता है, वहाँ पूर्वी की सांसें अटकी पड़ी थी जब उसकी मम्मा उसे ये सब बता दिया कि दीदी की मम्मा ने उसके भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा। अब पूर्वी को तो कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि रात में उसका भाई उसे गालियाँ दे रहा था, उसे गुस्सा कर रहा था और अब वो रिश्ता भेज रहा है।
उसे लगता है कि शायद उसके भाई गुस्से में ये सब कर रहे हैं और वो बदला लेंगे शादी के बाद एंड ऑल। तो वो तुरंत अपनी मम्मा को मना कर दिया और वो ये भी जानती थी कि अदिति भी ये चीज़ के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। तभी उसकी मम्मा बोलती है, अरे बेटा प्रॉब्लम क्या है? जिस पे पूर्वी कुछ भी नहीं बोलती, कहती माँ आप समझो ना बात को, मैंने बोला ना बस मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी और आप जहाँ बोलोगे मैं शादी कर लूँगी। उसकी मम्मा बोलती क्या हुआ, दीदी के साथ कोई लड़ाई हुई है? पूर्वी बोलती माँ प्लीज़ मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई है। वहाँ दूसरी तरफ अदिति का जो भाई होता है ना, वो अदिति के साथ हॉस्पिटल में ही रहता है। ये लोग रात तक हॉस्पिटल में रहते हैं, फिर अदिति को डिस्चार्ज मिल जाता है, ये लोग घर आ जाते हैं और अदिति घर आके पूर्वी को कॉल करती है और अपने भाई और अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताती है। पूर्वी बोलती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड अदिति, ये सब इतना आसान नहीं है, एक नए दिन कोई ना कोई फिगर आउट कर ही लेगा इसके बारे में। अदिति बोलती आई नो, तो शादी के बाद हम फैमिली के साथ नहीं रहेंगे ना, भाई बोलेंगे उनका ट्रांसफ़र हो गया है किसी दूसरे शहर, तो बस मैं भी वहीं चली जाऊँगी, मैं भी वहीं किसी कॉलेज में अपना ट्रांसफ़र करवा लूँगी। प्रभुति अदिति जितना आसान लग रहा है ना उतना आसान नहीं है। अदिति बोलती आपको मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना, बस आप मुझे इतना बता दीजिए। जिस पे अब पूर्वी कहती ऑफ कोर्स मुझे रहना है मेरी जान तुम्हारे साथ। अदिति बोलती बस फिर यही एक लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस टाइम हम हमारी फैमिली को हमारे रिलेशन के बारे में बताएंगे ना तो आपकी मम्मा को कुछ भी हो सकता है, वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं आपकी शादी कहीं और होने दूँगी, मैं आपको कुछ तो कभी नहीं जाने दूँगी। अब पूर्वी थोड़ा सोचती है और फिर वो भी हाँ कर देती है। अदिति बहुत खुश थी कि आप मेरे साथ ही रहोगे। पूर्वी बोलती पर तुम्हारे भाई के साथ शादी? अदिति बोलती वो बस नाम की होगी, भाई को हमारे बारे में सब पता है, भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया है वो हमें कभी अलग नहीं करेंगे। पूरी बोलती पर तुम्हारे भाई रात को मुझे कॉल करके, अदिति बोलती आई नो वो थोड़ा गुस्से में थे पर नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, वो मान गए, मैंने बात की है उनसे। पूरी बोलती इफ़ यू डोंट माइंड क्या एक बार मैं उनसे बात कर सकती हूँ? अदिति बोलती श्योर, कल हम आ रहे हैं आपके घर रिश्ता लेने। पूरी बोलती ठीक है कल बात होगी फिर। पूर्वी कॉल कट कर देती है क्योंकि अभी उसके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था कि उसका दिमाग घूम रहा था। यहाँ अदिति पूर्वी को नहीं बताती कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। यहाँ पूर्वी सारी रात बस यही सोच रही थी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, हम ये स्टेप ले तो रहे हैं पर कुछ कुछ गलत ना हो जाए। तभी अदिति टेक्स्ट कर दिया कि मुझे बहुत लो फील हो रहा है, आई रियली वांट टू स्लीप। जिससे मैसेज रीड करते पूर्वी तुरंत कॉल कर देती है और अदिति बोलती मुझे अच्छे से सुला दो प्लीज़। पूर्वी बोलती ठीक है आ जाओ मेरे पास। फिर पूर्वी अदिति को बहुत प्यार से सुलाने लगती है। अदिति सुकून से सो जाती है। पूर्वी अदिति की सांसें सुनते सुनते मुस्कुराती है, उसे वो पल याद आते हैं जब ये लोग स्टार्टिंग में बात किया करते थे और अदिति की सोने के बाद पूर्वी उससे बातें किया करती थी, उसकी सांसें सुना करती थी। आज फिर पूर्वी वैसे ही कर रही थी, अदिति के सोने के बाद उससे बातें कर रही थी, उसे बता रही थी कि मैं आपको कितना चाहती हूँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है ये सब करते हुए, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वेल देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह जाके कहीं पूर्वी को भी नींद आ जाती है। अगले दिन अदिति अपनी पूरी फैमिली के साथ पूर्वी के घर आ जाती है रिश्ता लेने के लिए। पूर्वी जब अदिति को देखती है तो अदिति की आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे और अदिति काफ़ी वीक लग रही थी, वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी और उसके बड़े भाई ने उसे होल्ड किया हुआ था। पूर्वी तुरंत अदिति के पास आती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हैं कि क्या हुआ आपको, हाँ वीक क्यों लग रही हो, सब ठीक तो है ना? पूर्वी तब बोलते हुए अदिति की चीक्स को छूती है और पूर्वी फिर अदिति को सीधा अपने रूम में ले जाती है, उसे अपने बेड पे बैठाती है, अदिति के हाथों को छूने लगती है। तभी उसकी अदिति के जो स्लीव्स थे ना वो नीचे हो जाते हैं और पूर्वी उसके हाथों पे पट्टी देख लेती है। पूर्वी बोलती ये सब क्या है, आपने फिर से, दीदी मैं जान ले लूँगी आपकी, क्यों किया आपने ऐसे? पूर्वी तो रोने लगती है। तभी वहाँ दीदी का भाई आ जाता है लेकिन वो चुपचाप बस देख रहा था, पूर्वी बहुत रो रही थी। पूर्वी की आंखों में भी दीदी का लिए प्यार और फिक्र साफ ज़ाहिर हो रही थी, जिसे देखते हुए दीदी का भाई वहाँ से चला जाता है। और फिर जब दीदी की मम्मा रिश्ते की बात कर रही थी तो पूर्वी की जो मम्मा होती है ना, तो वो कहती है हम तो एक दूसरे को ढंग से जानते ही नहीं, जिस पे कहते हैं अरे बच्चियाँ तो आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है ना। और अदिति तो बहुत खुश है जब से उसे पता चला कि हम पूर्वी उसकी अब भाभी बनने वाली है। तभी वो कहती है मैं एक बार पूर्वी से भी पूछ लूँ, तो पूर्वी बेटा यहाँ आओ, तो पूर्वी और अदिति दोनों साथ में आते हैं। तो फिर वो पूछती हैं कि बेटा क्या तुम्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पूर्वी अदिति की तरफ देखती है और अदिति हाँ में सर हिला देती है। पूर्वी बोलती माँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे अदिति पूर्वी को हग कर लेती है और स्माइल करने लगती है, लेकिन अभी भी पूर्वी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। पूर्वी मतलब वो, उसे समझ नहीं आ रहा था, मतलब ये सब
सही है भी या नहीं, क्योंकि अदिति से प्यार करती है और अदिति के भाई से शादी करना, हाँ बेशक ये नाम की शादी है लेकिन फिर भी उसके नाम के आगे तो नाम लग जाएगा ना, और ये चीज़ पूर्वी को बहुत बहुत परेशान कर रही थी। पूर्वी पूरे टाइम परेशान रहती है और फिर वो अदिति के भाई को बोलती है मुझे आपसे बात करनी है, बोलते मुझे भी बात करनी है। पूर्वी बोलती टेरिस पे चलते हैं और फिर लोग टेरिस पे आ जाते हैं। यहाँ अदिति का भाई बोलता है कब से चल रहा है तुम्हारा और अदिति के बीच। पर वे कुछ भी नहीं बोलती है, वो कहती है आपको तो हमारे बारे में सब पता है। तो फिर तो कहते हैं सब पता है, अदिति तुम्हारे पीछे कितनी पागल है ये भी जानता हूँ, उसने जान लेने की कोशिश की तुम्हारे पीछे, उसे कुछ हो जाता तो। पर वो बोलती सॉरी। तो बोलते क्या सॉरी, ऐसा क्या जादू किया है तुमने मेरी बहन पे। हाँ, फिर वो बोलती मैंने कुछ नहीं किया। जिसको कहते तुम प्यार करती हो उसे। फिर वो बोलती बहुत ज़्यादा। अब अदिति का भाई जो होता है ना वो गुस्से से पूर्वी को देखता है। पूर्वी बोलती आप ये शादी क्यों करना चाहते हो, अब तो चाहते हो ना मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर सकती। तो बोलता है मैंने तुमसे प्यार मांगा नहीं ना, बस मेरी बहन के साथ रहो, उसे खुश रखो, इतना काफ़ी है मेरे लिए। वो पूर्वी से काफ़ी रूड बात कर रहे थे, शायद वो पूर्वी से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। पूर्वी समझ सकती थी उनकी नाराज़गी के कारण, इसलिए वो उनसे कोई शिकायत भी नहीं करती। ये लोग बस 5 मिनट ही बात करते हैं, तभी अदिति आ जाती है। जब वो अपने भाई को पूर्वी से बात करते हुए देखती है तो उसे थोड़ी जेलसी होने लगती है, क्योंकि कुछ भी हो यार, आप जब जिस किसी से बहुत प्यार करते हो ना तो आप उसे किसी और के साथ नहीं देख सकते, फिर चाहे वो आपका खुद का सगा भाई क्यों ना हो। अदिति के हाव भाव एकदम बदल जाते हैं, उसके फेस पे टेंशन, गुस्सा, जेलसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी यहाँ पूर्वी बोलती है मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। पूर्वी जैसे ही पीछे टर्न होती है वो अदिति को देखती है। पूर्वी बोलती अदिति आप यहाँ। अदिति बोलती हाँ लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अदिति जाने लगती है। पूर्वी बोलती मेरी बात तो सुनो। पूर्वी अदिति का हाथ होल्ड करती है पर अदिति पूर्वी का हाथ झटक देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। पूर्वी बोलती अदिति को क्या हो गया, इतना गुस्सा किस चीज़ का। तभी अदिति का भाई जो होता है वो अदिति के पीछे जाता है और उससे कहता है आज एक बात ना अपने दिमाग पे बिठा लो, मैं ये शादी के लिए सिर्फ तुम्हारी वजह से हाँ किया, मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं होगा, बस उसके नाम के आगे मेरा नाम जुड़ेगा, इससे अलावा हमारा कोई नाता नहीं होगा। तो तुम्हें ये हम दोनों को देख के जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलो, इस तरह मुंह बना के फिरोगी तो सबको समझ आ जाएगा तुम कितनी परेशान हो। वो दीदी को समझा के वापस सब लोगों के बीच में आके बैठाता है। यहाँ तो सारे बहुत खुश थे। पूर्वी जैसे आके बैठती है, पूर्वी की मम्मी बोलती अरे जाओ बेटा फ्रिज में मिठाई रखी है, मिठाई लेके आओ। पूर्वी जाती है, कहती माँ वो मिठाई तो ख़त्म हो गई। उसकी माँ बोलती अरे एक काम करो, पास में जो बेकरी है तुम वहाँ से जाके ले आओ। पूर्वी बोलती है ठीक है। तभी अदिति की मम्मा बोलती पूर्वी तुम अकेले कैसे जाओगी। तो वो अपने बेटे को बोलते हैं कि अरविंद तुम भी इसके साथ चले जाओ। और बेचारा अरविंद अदिति को देखता है, वो कहता है अदिति चलो तुम भी साथ चलो। तभी पूर्वी की मम्मा बोलती है अरे बेटा अदिति को यहीं रहने दो ना, वैसे भी मुझे उससे कुछ बात करनी है, तुम दोनों जाओ ना। एक्चुअली में वो लोग पूर्वी और अरविंद को थोड़ा के लिए टाइम देना चाहते थे। तो यहाँ पूर्वी अदिति की तरफ देखती है और उसके पास आके खड़ी हो जाते कि उठो हमारे साथ चलो। अदिति बोलती सुना नहीं आपकी मम्मा ने क्या बोला, मैं यहीं रुकूंगी। पूर्वी बोलती जान प्लीज़, पर अदिति नहीं मानती। जिस पे अरविंद कहता है अब चलो मुझे और भी काम है। और पूर्वी और अरविंद उस बेकरी की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में अरविंद बोलता है तुमने बताया नहीं कब से तुम दोनों साथ हो। पूर्वी बता देती है कि हमें 1.5 साल हो गया है। जिसे सुनते ही अरविंद यूँ पूर्वी को देखता है 1.5 साल और मुझे कुछ पता भी नहीं चला, मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ। और फिर ये लोग मिठाई लेने आते हैं। यहाँ पूर्वी जब पे करने लगती है तो अरविंद बोलता है रहने दो, और अरविंद अपने कार्ड से पे करता है। पूर्वी बोलती है मुझे मुझे आदत नहीं है, पे मैं ही करूँगी। वो बोलता है मैंने कर दिया है पे, अब चलो यहाँ से। और फिर वो मिठाई की टोकरी अपने हाथ में ही ले लेता है और ये दोनों वापस घर की तरफ आने लगते हैं। तो पड़ोसन इन दोनों को देखते हो कहते अरे पूर्वी बेटा ये कौन है, तुम्हारा फियोंसे क्या। पूर्वी कुछ भी नहीं बोलती और कहती है आंटी गेस्ट गेस्ट हैं, और इतना बोल के अरविंद के साथ वापस घर आ जाती है। अरविंद मिठाई आके टेबल पे रख देता है, जिस पे पूर्वी की मम्मा बोलती अरे पूर्वी बेटा उठाओ मिठाई और खिलाओ सबको। जिस पे कहते अरे नहीं नहीं रहने दो, ये काम तो अदिति करेगी, है ना अदिति, वैसे तुम जितनी खुश हो तुम्हें तो खुद मिठाई बांटनी चाहिए, चलो उठो अपने भाई भाभी को भी खिलाओ और हमें भी। अदिति फिर उठती है, पूर्वी उसे रोकती है पर अदिति उठती है, मिठाई खोलती है और सबको खिलाती है और अपने भाई को भी खिलाती है। और उसके बाद वो पूर्वी को खिलाती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस,
अरे बुद्धि जान प्लीज़ ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझे? पर अदिति पूर्वी से बात ही नहीं करती। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अदिति खुद चाहती थी यार पूर्वी की शादी कहीं और ना हो, और वो अपने भाई के प्लान से एग्री भी कर गई थी, लेकिन अब वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है ये चीज़ पूर्वी को समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे भी प्लान तो पूर्वी का था ही नहीं, तो अदिति उससे क्यों ब्लेम कर रही है, पूर्वी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। सो गाइस कैसे लगा आपको आज का पार्ट, कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना ना। आप लोग को क्या लगता है अब आगे आगे क्या होगा? अदिति तो अभी से ही जेलस हो रही है, और फिर भाई शादी की तैयारियां और हर चीज़ में तो उसकी तो बैंड ही बज जाएगी। अदिति की जेलसी तो अब बाहर निकलेगी। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।